आज मैं मुन्ना ठाकुर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हज यानी 14 जनवरी को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो पिछला करंट अफेयर्स नहीं हुआ था किसका, तो पिछला भला किसका नहीं, 13 जनवरी का। तो 13 जनवरी का भी करंट अफेयर्स को आज कवर करेंगे और 14 जनवरी का भी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उससे पहले आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ज़िंदगी में जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं वो आपका लक्ष्य पूरा हो और आप हर वो लक्ष्य को पूरा करें जो आपका मन में है, जो आपका टारगेट है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊंचाइयों को जो है छुएं। ये मेरा कामना है। ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका कामना बिल्कुल पूरा हो। और आप लोगों से यही निवेदन है कि वीडियो को अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। लास्ट में जो है आपको जब वीडियो पसंद आ जाए उसके बाद लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन लास्ट में करना। अभी वीडियो को क्या करना है, सिर्फ देखना है और एक अच्छा स्ट्रेटजी के साथ उसको समझना है। जहाँ समझ में नहीं आए उसको कमेंट करके पूछना है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। तो चलिए स्क्रीन पर जाते हैं। चलिए स्टार्ट नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इसरो, ठीक है, इसरो के नए चीफ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो एस सोमनाथन जी को। याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, पूछेगा ही कि इसरो के जो है नए चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो एस सोमनाथन जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को जो है असम सरकार ने किस पद का नियुक्त किया है, तो डीएसपी। वाह, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज किसका, जो विजेता हुए किसका, तो मुक्केबाज में लवलीना बोरगोहेन को जो है असम सरकार ने किस पद के लिए नियुक्त किया गया है, तो डीएसपी पद के लिए। सोचिए, जो विजेता थे टोक्यो ओलंपिक के, जिनका नाम था लवलीना बोरगोहेन, उनको जो है असम सरकार ने जो है डीएसपी पद के रूप में जो है नियुक्त किए हुए हैं। समझ पाए होंगे। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जो है भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है, तो आपका आंसर होगा 7.3%। जो विश्व बैंक ने है वो चालू वित्त वर्ष के लिए जो है भारत के वृद्धि दर का अनुमान जो है कितने प्रतिशत के लिए लगाया है, तो 7.3% के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 4 कि BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। ऐसा करने वाली पहले भारतीय जो है ये बन गई, उसका नाम क्या है, तो तस्नीम मिर्जी है, ठीक है, तस्नीम मिर्जी। नहीं समझ पाओगे। जो BWF जूनियर रैंकिंग के जो अंडर 19 के जो बालिका है एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1, समझिए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। उसका नाम तो मैंने बता दिया, तस्नीम मीर। वो जो है ऐसा जो है पहली भारतीय महिला बन गई, ठीक है, पहली भारतीय जो है ये जो बालिका है वो बनी है, सॉरी महिला बोला गया था। समझ पाओगे, जो ये जो है खिलाड़ी है, ठीक ना। BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग दुनिया की 1 खिलाड़ी बन गई है। ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है, उसका नाम है तस्नीम मिर्जी। समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स जो 2022 में किसे जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, जापान या सिंगापुर। जो पासपोर्ट और स्वतंत्रता को लेकर अगर देखा जाए तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो है किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो जापान और सिंगापुर को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे जो है नए अर्थशास्त्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गोरीचंस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अगर उसमें देखा जाए तो किसको जो है एक नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गोरीचंस जी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थशास्त्री के रूप में जो है इसको नियुक्त किया गया है, पियरे ओलिवियर गोरीचंस जी को। समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं कि भारतीय स्पिनर वाशिंगटन सुंदर के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उनकी जगह पर जो है किसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे टीम में शामिल किया गया है? तो जयंत यादव जी को। अच्छा बताइए जयंत यादव जी को क्यों शामिल किया गया है? नहीं समझ पाऊंगे क्वेश्चन तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसमें इसलिए क्योंकि जो भारतीय स्पिनर वाशिंगटन सुंदर के उनको जो था कोरोना पॉजिटिव आ गया था, इसके चलते जो है वो खेल नहीं पाते हैं। इसी चलते जो उनके जगह पर जो है जयंत यादव जी को जो है वनडे टीम में शामिल किया गया है। ठीक है, समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा को जो है किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से 2022 का। क्वेश्चन क्या कर रहा था? जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा को जो है किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से जो उनको सम्मानित किया गया। किनको? मल्होत्रा जी को। ठीक है, जो आपका बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा जी को जो है ये सम्मानित किया गया है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से। ठीक है, ये जो बात किया जाए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह केशरी जी ने, ठीक ना, ये हैं इनको मतलब सम्मानित करवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 9 कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किस देश का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आपका आंसर होगा अली खान अस्माइलो। जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है किसे देश का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अली खान अस्माइलोव। क्वेश्चन क्या कर रहा था? जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किसे देश का प्रधानमंत्री मतलब किसको? जो कजाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो जो है किसको जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो अली खान अस्माइलोव को। चलिए समझ पाएंगे। अगला है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जो है किस मिशन का लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत। जो भारतीय रेलवे है उसमें क्या होता है ना कि कभी कभी यात्री लोग को जो है वस्तु जो मटेरियल वगैरह जो है ये सब खो जाते हैं, तो उसके लिए जो है ट्रैक करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम है मिशन अमानत। अगला है कि प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इंदु मल्होत्रा को। प्रधानमंत्री की पंजाब में जो हुआ था सुरक्षा के चूक के चलते जो है चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो उनका नाम क्या है? तो इंदु मल्होत्रा। जो पंजाब में सुने होंगे न्यूज़ में कि पंजाब में जो है नरेंद्र मोदी जी का जो गाड़ी था उसको रोक दिया गया था। अगला है कि जो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए? तो 2,47,417 सामने आया है। ये मैं अपडेट बता रहा हूँ 13 जनवरी का, ठीक है। और उसमें से जो है 380 के मौत हो गया, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 14 जनवरी का करंट अफेयर्स है क्या उसके बारे में, ठीक है। अगला है कि सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा वरिष्ठ IFS सुनील कुमार जी को। सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ IFS सुनील कुमार जी को। अगला क्वेश्चन बन जाता आपका कि यूनिवर्सल फिश फेडरेशन इंडिया चैप्टर की
ओर से जो है किसे एम्बेसडर फॉर पीस सम्मान से नवाजा गया है? तो आपका आंसर होगा जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर को। यूनिवर्सल फिश फेडरेशन इंडिया चैप्टर की ओर से किसे एम्बेसडर फॉर फिश सम्मान से नवाजा किया गया है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर को। समझ पाओगे ना? तो एक बार फिर समझा देते हैं कि जो आपका यूनिवर्सल फिश फेडरेशन इंडिया चैप्टर की ओर से जो है किसको जो है एम्बेसडर फॉर फिश सम्मान से नवाजा गया था? नाम मैंने बताया, जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर जी को। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं कि मलयालम के किस प्रसिद्ध कवि का जो है 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपका एस होगा आंसर एस रामसेन। एस रामसेन जी को जो है निधन हो गया है, जो मलयालम फिल्म के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। ठीक है, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन ने चालू वित्त वर्ष में जो है भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है? तो 6.5%। 6.5% क्या? तो जो संयुक्त राष्ट्र है वो जो है संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है? तो 6.5%। क्वेश्चन नंबर 5 कि अभिनेता राजकुमार राव को जो है किस कंपनी ने, जो अभिनेता राजकुमार राव जो है उसको किस कंपनी ने जो है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रीन्यू बाई, जो रीन्यू बाई है उसको जो है राजकुमार जो आपका अभिनेता जी हैं उनको जो है नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसमें जो होता है कि जो कुछ अपना जो ब्रांड होता है उसको जो है थोड़ा उनको जो एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है, मतलब उसका प्रचार वगैरह करना रहता है और उसमें जो है उनको ज़्यादा जानकारी रहता है। अगर गलत प्रचार करता है तो उनको फिर दिक्कत हो सकता है। वो जो आपका जो कंपनी है जो आपका जिस ब्रांड का प्रचार किए हैं उसमें घाटा भी हो जाता है। तो इसीलिए जो है जो एम्बेसडर बनते हैं उनको उस फील्ड में जो है ज़्यादा जानकारी लेना रहता है, तब जाके जो है वो कुछ अपना प्रचार करते हैं कि ये ले लो फेयर एंड लवली और क्या बोलते हैं बोरो प्लस, ये सब चाहे और कुछ भी ETC सिखा सकते हैं। चलिए समझ पाएंगे। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत की किस निजी बैंक को जो है ग्लोबल प्राइवेट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में जो है चुना गया है? तो आपका आंसर होगा HDFC बैंक। भारत की किस निजी बैंक, भारत का कौन सा निजी बैंक, मतलब निजी मतलब प्राइवेट बैंक को जो है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में जो चुना गया है? तो HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 7 SBI की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य को जो है किस नाम से अपनी आत्मकथा विमोचन किया है? तो इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये मैंने एक बार पिछले वीडियो में कराया था कि जो SBI के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अरुंधति भट्टाचार्य ने जो है किस नाम से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो वो जो है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के रूप में। ठीक है, अब वीडियो ख़त्म होगा ही कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। तो ऋषभ पंत जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका में जो टेस्ट हुआ था टेस्ट क्रिकेट में जो है शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन चुके हैं ऋषभ पंत जी। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं आपका 10 कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 83वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। किस में? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो है भारत का 83वां रैंक जो है इसका। ठीक है, अगला है कि पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संसद के सदस्य मीनाक्षी लेखी ने किस अभियान की शुरू करने की घोषणा की है? तो नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान को। ठीक है,
पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संसद, जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें जो है संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो भारतीय संसद है कि सदस्य मीनाक्षी लेखी ने जो है किस अभियान को शुरू किया है, तो नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कि देश में पिछले 24 घंटा में कोरोना के कितने नए मामले सामने, तो आपका आंसर होगा 2,64,202। उसमें से जो है 315 का मौत हो गया। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाओगे। अगर वीडियो पसंद आता हो तो आगे इसके बाद सुनिए, मैं कुछ आपको सुझाव दूंगा, उसके बाद आपको फॉलो करना है। ठीक है, सुन लीजिए थोड़ा सा। आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर ना होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हर बार पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।